टाइम एंड वर्क के अंदर अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं। अब ये जो है आपका 5वां पार्ट है। और याद रखें बुक में टाइम एंड वर्क 2 तरीके से है, पार्ट ए और पार्ट बी अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सिंपल सा सवाल है। ऐसे अपन ने खूब सारे सवाल पार्ट ए के अंदर किए हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी ने किया है और ये किसने किया है, सी प्लस ए ने। ठीक है, 8, 12 और 15। अब 8, 12 और 15 इन सब का अगर एलसीएम मैं देखना चाहूँ तो मैं मान लेता हूँ एलसीएम है 120। यहाँ पे कितना आएगा 1 और 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। क्लियर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉरी 8, 12 में 8। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या मिल गया, टाइम था, ये इन सब की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अगर इन सारे की एफिशिएंसी में जोड़ लेता हूँ तो इन सब की एफिशिएंसी 2-2 बार ऐड हो रही है, इसलिए मैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ। ये कितना आएगा 25 और 8 33। ये जो 33 है वो इन सब की एफिशिएंसी का डबल है। तो इन सब की एफिशिएंसी का सम कितना होगा सिंगल टाइम्स, तो 33 बाई मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2। क्लियर है। अब ये 33 बाई 2 जो है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। इसमें से अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी यानी 15 माइनस कर दूं, 33 बाई 2 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कितना मिलेगा 3 बाई 2 मिलेगा। ये 3 बाई 2 एफिशिएंसी है सी की, इसका मतलब है सी एक दिन में 3 बाई 2 यूनिट्स काम कर सकता है। तो सी को 120 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 120 अपॉन में 3 बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 40 और ये फाइनली कितना हो गया 40 इंटू 2 80। यानी सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा 80 डेज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 9 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में इसे समाप्त कर सकते हैं ए, बी और सी। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य ए को ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। बी और सी ने कार्य की शुरुआत की थी। देखो 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 90, तो मैंने मान लिया टोटल वर्क 90। ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 6। सबकी एफिशिएंसी मुझे मिल गई। बी और सी ने काम किया था, 2 दिनों के लिए काम किया था। देखो कार्य की शुरुआत किसने की थी, बी और सी ने की थी। बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, इसके बाद इन लोगों ने काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम किसने किया, ए ने। तो आपको ये देखना ये काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 15 आ रही है। यानी एक दिन में 15 कर सकते हैं, तो 2 दिन में इन लोगों ने कितना कर लिया होगा, 15 इंटू 2 30, यानी 30 यूनिट का काम हो चुका है। अब 90 में से 30 यूनिट का काम हो चुका है, मतलब पीछे कितना बचा 60 यूनिट्स का काम। और ये 60 यूनिट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 60 अपॉन 10 कर देंगे, मुझे कितना मिल जाएगा 6 डेज। यानी बचा हुआ काम ए जो है 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। 6 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी एक इन्फॉर्मेशन अपने पास ये है कि ए प्लस बी 30 दिन के अंदर इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं, पूरा खत्म कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया था। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा काम है। ए और बी ने मिलकर कार्य किया था, कितने दिन तक काम किया था, सवाल कह रहा है 10 दिन तक काम किया था। इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। अब अगले जो है आगे आने वाले जो 10 दिन है उसमें ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर काम किया था। अब आगे कह रहा है यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए जो है अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं कि 30 जो है मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क है अपना, क्योंकि 30 दिन एक इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी थी, यहाँ से मैंने टोटल वर्क मान लिया 30 यूनिट्स। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए और बी की मिलाकर 30 अपॉन 30 यानी 1 आएगी। अब ए और बी एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, 10 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर लिया होगा, 10 यूनिट्स का काम खत्म कर लिया होगा। अब 30 में से 10 यूनिट्स का काम खत्म हो चुका है, तो पीछे काम जो है वो कितना बचा, 20 यूनिट्स का काम बचा। ठीक है, काम कितना बचा, 20 यूनिट्स का काम बचा। और ये 20 यूनिट का काम 10 दिनों में हुआ है, इसका मतलब एक दिन में काम कितना हुआ 2 का। यानी यहाँ से मुझे एफिशिएंसी मिल गई 2। किसकी है ये एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर है। तो यहाँ से मैं देखना चाहूँ कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, 2 माइनस ए करने पर यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 1। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल गया, सी की एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, सवाल कह रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो एक पूरा इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, इस चीज के लिए मुझे ए की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। अब ए की एफिशिएंसी तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं निकाल सकते, लेकिन ये एक लाइन दे रखी है कि बी का 3 दिन का कार्य,
बी जो है 3 दिन में जितना काम करेगा वो सी जो है 2 दिन में कर लेता है। सी जो है उतना काम 2 दिनों में ही खत्म कर लेता है। तो यहाँ से आप देखोगे बी अपॉन सी आपको कितना मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। यानी बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2/3 है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2/3 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो 3 है वो 3 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 1 है। देखो अपन ने यहाँ पे जो एफिशिएंसी देखी है वो कितनी है, 1 है। आपने क्या किया, अपॉन 3। तो इस 2 को भी आप क्या कर दोगे, अपॉन 3। देखो 3 से 1 अगर आप जा रहे हो, इसका मतलब आपने 3 का भाग दिया है, तो 2 में भी आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। कितना मिल जाएगा, 2/3। यानी मुझे बी की एफिशिएंसी मिल गई, कितनी मिली, 2/3। अब ए प्लस बी अगर 1 है, बी अगर 2/3 है, तो ए कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल गई, 1/3। अब 30 यूनिट का काम करवाना है, ए की एफिशिएंसी 1/3 है, तो 30/1/3 करेंगे, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ, कितना मिल जाएगा मुझे, 90 डेज। तो ए अकेला इस कार्य को 90 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकता है। चलते हैं आगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो 10 दिन में ए करता है, 20 दिन में बी करता है। टोटल काम को मैंने 20 मान लिया। यहाँ से एफिशिएंसी मिल गई 2 और 1। अब कार्य जो है दोनों ने साथ में शुरू किया था, ए और बी ने मिलकर साथ में शुरू किया था, लेकिन काम यहाँ पे खत्म होने वाला ही था कि इसके 2 दिन पहले यहाँ पे, इसके 2 दिन पहले यहाँ पे कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने कार्य को छोड़ दिया। बचा हुआ काम किसने किया था, बी ने। तो आपको पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अगर ये 1 दिन में 1 करता है, 2 दिन में कितना काम किया गया होगा, 2 यूनिट का काम किया होगा। अब ये पूरा काम 20 यूनिट का है मुझे पता है, और 2 यूनिट का काम लास्ट में बी ने किया है। इसका मतलब पीछे जो काम है वो कितना बचा, 18 यूनिट का काम बचा। शुरुआती काम जो है वो कितना है, 18 यूनिट्स का काम है, और ये 18 यूनिट का काम ए और बी ने मिलकर किया। तो ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल रही है, 2 + 1 यानी कितना, 3। तो 18 में 3 का भाग लगाया, मुझे कितना मिल गया, 6। यानी शुरुआती समय 6 है और बाद में 2 दिन लगे वो अलग, तो 6 और 2 टोटल मिला के कितने होगा, 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 8 डेज। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे, ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले तो 30 और 20 कैल्शियम के तार है, 60 आ रहा है, तो मैंने मान लिया टोटल वर्क जो है वो 60 है। यहाँ पे आ गया टाइम, यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी। 60/30 करने पर कितना मिल जाएगा, 2, और 60/20 करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 3। 2 और 3 इन दोनों की मुझे एफिशिएंसी मिल गई। अब आगे चलते हैं, क्या हो रहा है, ये मान लो पूरा का पूरा काम है, 60 यूनिट का काम है। ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग कर लिया था। देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो कार्य का 2/3 भाग है, और 12 दिन में कर लिया था इन लोगों ने। 12 दिन में इन लोगों ने कर लिया था 2/3 भाग। देखो 60 का 2/3 कितना होगा, 40 होगा। 40 होगा, यानी 40 यूनिट्स का काम किसने किया था, ए और बी ने मिलकर किया था 12 दिनों के अंदर अंदर। अब पीछे जो काम है वो कितना बचा, 20 यूनिट का। 60 में से 40 तो पहले हो गया, मतलब पीछे जो काम है वो कितना बचा, 20 यूनिट्स का। तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा, मतलब ये जो 20 यूनिट का काम है वो कर कौन रहा है, सी कर रहा है। अब आपको चेक करना है कि इसको समय कितना लगेगा, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि 40 यूनिट का काम है, 12 दिनों के अंदर हुआ है, तो एक दिन में काम कितना हुआ, 40/12। यानी मुझे अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी देखनी है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी की अगर मुझे एफिशिएंसी देखनी है तो वो कितनी आएगी, 40/12 आएगी। 40/12, 4 से काटा 10 बार में, 4 से काट दिया 3 बार में, यानी ये मुझे कितना मिल गया, देखो 10/3। ठीक है। अब 10/3 में से 2 जो है वो तो ए की एफिशिएंसी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10/3 माइनस कर देंगे 2, कितना मिल जाएगा मुझे, 4/3। आई बात समझ में। ये जो 4/3 है वो क्या है, मेरे पास बी की एफिशिएंसी है। अब मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो इस 3 में से बी को माइनस कर दो। बी प्लस सी में से बी को माइनस करोगे तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 3 - 4/3 अगर मैं करता हूँ, मुझे कितना मिल जाएगा, 9, और 9 में से 4 जाएगा तो 5/3। ये जो 5/3 है मेरे पास, इस सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये 5/3 सी की एफिशिएंसी है। सी को 20 यूनिट का काम करना है, तो 20/5/3, अपॉन वाला जो 3 था वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 4 बार में कट गया, 4 × 3 कितना आ गया, 12 दिन। कितना आ गया, 12 दिन। यानी बचा हुआ काम जो है वो सी जो है 12 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं सारे सवाल, और हर एक सवाल आप खुद भी ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर एक कार्य उसी कार्य को 6 से 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार जो जो इन्फॉर्मेशन है। ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, और बी और सी जो है किसी कार्य को 6 से ही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन तथा शेष कार्य सी ने इस पर 7 दिन लगाकर कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरीके से ये काम हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो ए ने काम किया 3 दिन तक, उसके बाद यहाँ पे आया और फिर ए ने छोड़ दिया, काम पर आ गया बी ने काम किया था इसके ऊपर 4 दिन, और उसके बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, उसके बाद सी आया काम पर और उसने काम किया 7 दिन तक। ठीक है, इस प्रकार से ये काम किया गया। तो ये पूछा कि प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों लोग अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो कितने समय में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 3 18 और 2 कितना हो गया 20/3। ठीक है, ये 12 है और ये कितना आ रहा है 20/3। इस केस में टोटल वर्क अपन अगर अज्यूम करना चाहें तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 12 का और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो मैंने मान लिया टोटल वर्क अपना 60 है। अब 60 में जब 12 का भाग लगाओगे तो कितना मिल जाएगा 5, और 60 में 20/3 का भाग लगाओगे, 60 में देखो 20/3 का भाग लगाएंगे कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, कितना मिल जाएगा टोटल 3 × 3 9। ये मुझे ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब अपन इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा काम किया गया है, आपको ये चेक करना कि पूरा काम अगर ये करते हैं इंडिविजुअली तो कितने कितने समय लगेंगे। तो ऐसा एक सवाल मैंने आपको पार्ट ए के अंदर भी कराया है। इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर 3 दिन है तो आगे भी 3 दिन बना दो। देखो टोटल ये 4 दिन दिया हुआ है, तो इसको 3 दिन बना दो। ये जो 4 है इसको अपन क्या कर लेते हैं बी द्वारा, इसको मैंने 3 दिन बना लिया, और बचा पीछे कितना दिन 1 दिन। टोटल तो हो गया मिला के 4, 3 दिन बना दिया आगे और 1 दिन पीछे। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर 1 है तो आगे भी 1 बना दो। अब आगे अगर 1 है तो पीछे कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी मैंने इस 7 को भी स्प्लिट कर दिया। 7 को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे सी द्वारा, तो ये 1 दिन और उसके बाद पीछे बचे वो 6 दिन। ठीक है, अब आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का काम ए ने किया था 3 दिन में, यहाँ से यहाँ तक का काम बी ने किया था 3 दिन में, यानी ये 3 दिन और ये 3 दिन। यहाँ से ये वाला पूरा काम 6 दिन में हुआ। 6 दिन में कब हुआ, जब ए और बी अलग अलग काम करते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ ए और बी को शुरुआत से ही 7 पे काम में लगा देता हूँ, तो जो काम 6 दिन में हो रहा था वो काम मेरा 3 दिन में हो जाएगा। जो काम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 6 दिन ले रहा है वो काम अब 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा इन लोगों ने 15 यूनिट का, यानी ये जो काम है वो कितना है 15 यूनिट का काम है। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक का काम बी ने किया था 1 दिन में, और फिर यहाँ से ये वाला यहाँ तक का काम ये सी ने किया था 1 दिन में। तो पूरा ये वाला जो काम है ये काम जो है 2 दिन में हुआ। और 2 दिन में कब हुआ, जब बी और सी ने अलग अलग काम किया। मैं क्या करता हूँ बी और सी को साथ में ही काम करवा देता हूँ, तो जो समय 2 दिन लग रहा था अब वहां पे केवल और केवल 1 दिन का समय लगेगा। बी और सी 1 दिन में 9 यूनिट कर सकते हैं, यानी ये जो काम है वो कितना है 9 यूनिट्स का काम है। अब 25 ये वाला और 9 ये वाला टोटल कितना हो गया 24 यूनिट, मतलब 24 यूनिट्स का काम जो है 60 में से पहले ही हो चुका है। पीछे कितना काम बचा 36 यूनिट्स का काम बचा। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है वो कितना है 36 यूनिट का है, और ये 36 यूनिट का काम जो है 6 दिन में किया गया है सी के द्वारा। तो अगर सी 6 दिन में 36 यूनिट कर सकता है तो सी 1 दिन में कितना कर सकता है 6 यूनिट का काम कर सकता है। तो 36/6 करने पर मुझे कितना मिल गया, 36/6 करने पर मुझे मिल गया 6, और ये जो 6 है वो क्या है सी की एफिशिएंसी है। अब आपको सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब आप बी प्लस सी में से अगर सी माइनस कर दोगे, यानी 9 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो 3, आपको ए की एफिशिएंसी मिल गई, और सॉरी बी की एफिशिएंसी मिल गई। और ए प्लस बी में से जब आप बी माइनस कर दोगे, मतलब 5 में से जब आप ये 3 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 2। ये आपकी ए की एफिशिएंसी हो गई। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी सॉरी ए की 2, बी की 3 और सी की 6। इन तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। अब आपको चेक करना है कि ये अलग अलग काम करते हैं तो इनको कितना समय लगेगा। 60 यूनिट का काम करना है 2 की एफिशिएंसी है तो कितना आएगा 30 दिन। 60 यूनिट का काम करना है 6 यूनिट एफिशिएंसी है तो कितना आएगा ये 10 दिन। और 60 यूनिट काम करना है 3 एफिशिएंसी है तो ये कितना आएगा 20 दिन। तो अपना आंसर हो गया 30, 10 और 20। ए बी और सी इन सब के लिए टोटल अपन को पूछा था कितने कितने दिन लगेंगे। आई होप आपको ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। इस टाइप का सवाल अपन ने पार्ट ए में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर
बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करते हैं, तो ज्ञात करो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है और सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 60। 60/10 जब मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 6। 60/30 करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 2, और 60/60 करता हूँ मुझे कितना मिल जाएगा 1। ए, बी और सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब हो क्या रहा है कि ये जो 60 यूनिट का काम है वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले दिन ए की मदद करने के लिए बी आता है, तो दूसरे दिन सी आता है, अगले दिन वापस से बी आता है, तो अगले दिन वापस से उसकी मदद करने के लिए सी आता है, और इस तरीके से ये चलता रहता है जब तक कि मेरा ये 60 यूनिट का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अब पहले दिन ए और बी मिलकर करते हैं, ए 6 कर सकता है, बी 2 कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया 8 यूनिट का। अगले दिन ए और सी करते हैं 6 और ये एक कितना हो गया 7, अगले दिन यानी दूसरे दिन 7 यूनिट का काम हो गया। अगर देखा जाए तो पूरा काम कितना हो गया, देखो 2 दिनों के अंदर देखा जाए तो 2 दिनों के अंदर 15 यूनिट्स का काम हो गया। लेकिन मुझे 15 नहीं करवाना है, मुझे काम जो है 60 यूनिट्स का करवाना है। मुझे पूरा काम कितना करवाना है 60। यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स, तो इसको भी 4 टाइम्स कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा मुझे 8 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8 डेज 8 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था, ये आपको फाइंड करना है। कितने दिनों के बाद जो है उन व्यक्तियों ने कार्य छोड़ा था, ये आपको फाइंड करना है। देखो, अगर 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, अगर ये 4 व्यक्ति काम नहीं छोड़ते, अगर ये 4 व्यक्ति काम नहीं छोड़ते तो ये काम 40 दिन में समाप्त हो जाता। देखो, मैं मान लेता हूँ एक व्यक्ति की एफिशिएंसी एक दिन में 1 यूनिट का काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये 4 व्यक्ति काम नहीं छोड़ते, यानी 10 व्यक्ति जो थे वो 10 व्यक्ति पूरे के पूरे समय के लिए कार्य करते हैं, तो 40 दिन में काम समाप्त हो जाता। तो 10 इंटू 40 कितना आ जाएगा 400। तो मैंने मान लिया अपना टोटल वर्क कितना है, देखो 400 है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, मतलब 10 व्यक्तियों ने केवल और केवल टी डेज के लिए काम किया, टी डेज के लिए काम किया। और आगे कह रहा है, अब बचे हुए 4 व्यक्तियों ने जब काम छोड़ दिया तो बचे कितने व्यक्ति काम पर, 6 व्यक्ति। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह अब 50 दिनों में समाप्त हुआ। अब टी समय तो पहले ही बीत चुका है, अब बचा हुआ समय कितना है 50 माइनस टी है। बचा हुआ समय कितना है 50 माइनस टी है। इस तरीके से ये काम पूरा हुआ, और ये पूरा काम है कितना 400 यूनिट्स का काम है। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है और जो भी अपना आंसर है वो अपन को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, देखो 10 टी, ये कितना आ जाएगा 300, और ये कितना आ जाएगा 6 टी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 400। ठीक है, यहाँ पे 10 टी है, यहाँ पे माइनस का 6 टी है, ये माइनस का 60 जब जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2 टी, और ये जब 300 है वो उस तरफ जाएगा तो 400 माइनस 300 जब मैं करूंगा तो मुझे कितना, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 10 में से जब 6 जाएगा, सॉरी मैंने उसको अलग देख लिया था, 10 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 टी, और ये जब 300 है वो उस तरफ जाएगा, 400 में से 300 जाएगा तो 100, यहाँ से टी कितना मिल गया 25, यानी 25 दिनों के बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था, तो इस वजह से काम जो है थोड़ा डिले हो गया। क्लियर है, चलते हैं आगे। किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8, 12 और 16 दिन लगते हैं। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है, तो पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो एक्स वाई और जेड की बात कर लेते हैं। एक्स को 8 दिन लगते हैं, वाई को 12 दिन लगते हैं और जेड को 16 दिन लगता है। इन सब की एफिशिएंसी को मैंने मान लिया 48, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3, इन सब की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अब 48 यूनिट का जो काम है वह, ये मान लिया 48 यूनिट का पूरा काम है। हुआ क्या, पहले एक्स इस पर 2 दिन तक कार्य करता है, एक्स काम करता है 2 दिनों के लिए, उसके बाद एक्स छोड़ देता है, उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है, वाई काम करता है और कितने दिन काम करता है, जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। जेड के लिए जब तक कि 25% कार्य शेष नहीं रह जाता। देखो टोटल काम कितना है 48, इसका 25% यानी 1/4 कितना होगा 12 यूनिट्स, यानी लास्ट में ये जो काम है वो कितना है 12 यूनिट्स का काम है, और ये जो 12 यूनिट्स का काम है वो किसने किया है, जेड ने किया। तो जब तक कि 12 यूनिट का काम नहीं बच जाता है, जब तक इतना काम जो है वाई ने किया, तो आपको पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो जेड की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, 12 यूनिट काम किया है जेड ने लास्ट में, यानी 4 दिन का समय लिया होगा, 12/3 करने पर 4 दिन का समय ये वाला।
अब एक्स की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। एक्स ने 2 दिन तक काम किया, तो 6 के हिसाब से इसने 2 दिन में काम कितना कर लिया होगा? 12 यूनिट का काम कर लिया होगा। ये 12 यूनिट का यहाँ पे, अब 12 यूनिट का शुरुआती काम एक्स ने किया और अंतिम काम 12 यूनिट का जेड ने किया, तो 12 और 12 24 यूनिट तो यही हो गए। तो 48 में से 24 यूनिट चले गए, तो पीछे कितने बचेंगे? 24 यूनिट बचेंगे। ये 24 यूनिट का काम किसने किया था? वाई ने किया था। वाई की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो 24 में जब 4 का डिवाइड लगाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 24 में 4 का डिवाइड लगाओगे तो कितना मिल गया? 6 दिन। तब आपको पूछा है कि पूरा जो है कार्य वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? देखो 2 दिन, ये हो गया 6 दिन, और ये 4 दिन, टोटल मिला के कितना हो गया? 12 दिन। इन सबको ऐड कर दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 12 डेज। क्लियर है? आई होप आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है।